तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और सभी लोग मालूम है कि 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है हमारी चैनल पे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि 2 नंबर आपको पक्का कराएगा इस वीडियो में। और 2 नंबर पक्का होगा महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द से। परिभाषित शब्द तो कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा रेंज में पूछा जाता है, मतलब कुछ कम से कम 20 25 30 ऐसे इंपॉर्टेंट्स बताया जाए कि उसमें से फर्स्ट से, ठीक है। क्योंकि टारगेट देखिए 95% है। कोई ये जरूर नहीं है कि मैं आपको 10 बताऊंगा तो 10 में से आ जाए, नहीं। कुछ ऐसा टारगेट बताया जाए कम से कम, इसीलिए मैं इस वीडियो में कम से कम 30 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। कितना? 30। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। इससे बाहर अब मैं 30 जो बता दूंगा उस पर 100% का दावा भी कर सकता हूँ मैं कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और 30 को एक नज़र देख लेते हैं आप तो अब सिंपल होता ही है परिभाषित शब्द, ठीक है। तो चलिए अपना टारगेट 95% लेकर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो को मेरे फ्रेंड्स शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए कि ताकि सभी बच्चे जो जिनका 95% टारगेट हो, 90% टारगेट हो, वो हमारे साथ जुड़ जाएं और अच्छे से तैयारी करें अपना 2022 बोर्ड एग्जाम की हो, ठीक है, लेकर। चलिए महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द देख लेते हैं। और पहला हम लोग देखेंगे अमृत। देखिए देखिए, ये जो ऐसे है ना जो मैं बता रहा हूँ वो हमेशा पूछे जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए। जैसे अमृत, अमृत का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताना चाहूँगा अमृत का अमीय, आराम से पढ़ेंगे। देखिए इसमें घबराएंगे ना तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे देखिए, बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठा करते करते 70 नंबर पूरा हो जाएगा। तो अमृत का क्या हो जाता है? अमीय सुधा, इसके बाद पीयूष भी कह सकते हैं, पीयूष। इसके बाद अमृत का अमी भी होता है। देखिए मात्र 2 ही लिखना होता है। जैसे अमृत का 2 ही लिखना पड़ेगा, या तो अमी लिखिए या तो सुधा लिखिए, या तो पीयूष लिखिए या तो अमी लिखिए, ठीक है। इस मतलब कि 2 लिखना होता है। तो इसमें मैं 4 लिख दिया हूँ कि जो भी आपको आसान पड़े आप उसको याद कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में 2 ही लिखना होता है, ठीक है। इसी प्रकार अग्नि, अग्नि का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो मैं अग्नि का हल्का हल्का बता देता हूँ जो याद करने में आसान हो। अनल, एक तो ये इजी शब्द है, याद भी कर लेंगे। अनल के बाद पावक, पावक भी इजी शब्द याद कर लेंगे। पावक के बाद एक तो अग्नि का आग हो गया, एक दहन हो गया। कितना सिंपल है। दहन के बाद एक लिखना और चाहेंगे ज्वाला, तो वो भी लिख लीजिए, ये भी सिंपल होता है, याद करने में आसानी होगी आप लोगों को, ज्वाला। इसके बाद आम, आम का परिभाषित शब्द एक तो आम्र होता है, जो कि आप लोग को मालूम भी होगा ये शब्द आम्र। आम्र के बाद रसाल, एक इजी वर्ड होता है रसाल, इसको भी याद कर लेंगे आप। फिर अमृत फल, अमृत फल, ठीक है। इसके बाद एक और मैं लिखवा दूं सहकर, इसे सहकार भी बोलते हैं, क्या? सहकार। तो आम्र, रसाल, अमृत फल, सहकार, ठीक है। इसके बाद अश्व की बात करें हम, इसके बाद अश्व की बात करें तो अश्व का मेरे प्यारे विद्यार्थी, अश्व मतलब घोड़ा होता है। तो एक तो पहला परिभाषित शब्द इसका घोड़ा ही हो गया, ठीक है। फिर वाहन हो गया, ये सब सिंपल सिंपल वर्ड है जो कि याद कर लेंगे आप। वाहन के बाद एक बाजी होता है, बाजी। और तुरंग भी जानते हैं आप लोग, तुरंग। इतना बहुत है, इतना याद कर लीजिएगा आप लोग, 2 ही याद करना है, सिंपल सिंपल लिखवा रहा हूँ। आकाश, आकाश का परिभाषित शब्द बहुत पूछता है, तो आकाश का तो एक ठे अंतरिक्ष हो गया। आकाश का एक तो परिभाषित शब्द क्या हो गया? अंतरिक्ष। इसके बाद अंबर, ठीक है। अंबर के बाद आसमान कह सकते हैं, आसमान। अब तो हो ही गया होगा, नभ भी कह सकते हैं, तो जो भी है, गगन भी कह सकते हैं। तो इतना मैं लिखवा देता हूँ, बस रहने दीजिए। आँख, आँख की बात है तो आँख का एक लोचन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सिंपल भी है, लोचन। फिर चक्षु होता है आँख का, एक तो नेत्र होता है, बहुत, नेत्र तो सिंपल है, नेत्र तो याद कर लें। एक नयन भी कह सकते हैं आप, नयन, ठीक है। इसके बाद इंद्र की तरफ बढ़ते हैं, इतना तो याद कर लेंगे ना, लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, ठीक है। इंद्र की तरफ बढ़ते हैं। इंद्र का परिभाषित शब्द देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक है। इसके बाद सुरेंद्र,
ये तो एक ही वर्ड जैसा तुरंत याद हो जाएगा। देवेंद्र, सुरेंद्र और देवराज भी कहते हैं। देवराज भी पूर्वपरवाची शब्द होता है इसका, देवराज। ठीक है, याद कर लीजिएगा इतना। सुरपति एक लिखवा देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों को याद होगा सुरपति। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। ईश्वर, ईश्वर का प्रवाची शब्द ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ईश्वर का परमात्मा, ये तो याद ही होगा आप लोगों को, परमात्मा। परमेश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर। प्रभु, ईश्वर का भगवान, ये सब क्या है? परवाची शब्द। तो इसमें से जो आपको इजी लगे उसको याद कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। चलिए कमल पे आ जाइए। कमल, कमल का परवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का आप कह सकते हैं शतदल। इसके बाद पुंडरीक, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है पुंडरीक। ठीक है, इसके बाद पुंडरीक के बाद आप कह सकते हैं उत्पल, उत्पल। फिर वारिज। ठीक है, तो ये कमल का है। ठीक है, आई होप आपको कम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कमल तक। कमल की बात कर लें कपड़ा। कपड़ा का परवाची शब्द, कपड़ा का तो सिंपल होता है। अब वस्त्र हुआ, पट हुआ, चीर हुआ, ठीक है, वसन हुआ, ये सब कपड़ा का परवाची शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए अभी 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 11वां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगा, बहुत प्यारा है। तो गंगा के क्या होता है? पहला गंगा का तो भागीरथी होता है, भागीरथी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों देव नदी, देव नदी होता है, सुरसरी होता है, सुरसरी। एक मंदाकिनी होता है, मंदाकिनी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए इतना तो बहुत है। इसके बाद गौ, गौ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ का एक तो गाय होता है, गाय के बाद सुरभि, इसके बाद धेनु। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद घर का, घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर का तो आपका एक सदन आप कह सकते हैं, सदन। इसके बाद धाम कह सकते हैं घर को। और परवाची शब्द क्या होता है इसका? भवन कह सकते हैं, एक गृह कह सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा छोटा छोटा वर्ड है जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चांद पे आते हैं। चांद का परवाची शब्द, तो चांद का परवाची शब्द एक सिंपल होता है निशाकर, इसको पहले याद कर लीजिएगा आप लोग, निशाकर। इसके बाद हिमांशु भी होता है, हिमांशु। ठीक है, हिमांशु के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों राकेश, राकेश भी चांद का परवाची शब्द होता है, राकेश। ठीक है, एक और लिखवा दूँ, सुधाकर। सुधाकर नहीं, सुधाधर होता है, सॉरी, सुधाधर होता है। निशाकर, हिमांशु, राकेश, सुधाधर। ठीक है, ये आपका चांद का हो गया। इसके बाद आता है जंगल का। जंगल का मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं परवाची शब्द। जंगल का पहला विपिन, क्या है? विपिन। इसके बाद कानन, कानन। इसके बाद अरड़य, क्या? अरड़य। ये अरड़य लिखा है, अरड़ा है इस तरह। फिर वन, ये सब क्या है? जंगल का परवाची शब्द है। इसके बाद जल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल, जल का तो सिंपल होता है, एक तो पे कह सकते हैं आप, पे मतलब जल। दूसरा पानी कह सकते हैं, पानी। जीवन कह सकते हैं, जल ही जीवन है, जानते ही आप लोग, जीवन कह सकते हैं। नीर कह सकते हैं,
तो इतना तो बहुत सिंपल है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद नदी पे आ जाते हैं। नदी बहुत महत्वपूर्ण है। नदी के परिभाषित शब्द पहला सरिता, फिर तरंगिणी। तरंगिणी परिभाषित शब्द होता है नदी का। जल माता, जल माता। एक नद होता है, तो इतना तो बहुत है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद नारी पे आ जाइए। नारी का परिभाषित शब्द स्त्री, रात। स्त्री ना, स्त्री के बाद नारी का है ना, स्त्री के बाद कामायनी कह सकते हैं, कामनी। स्त्री, कामनी। स्त्री को महिला भी कहा जाता है ना, तो आप महिला कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। ललना भी होता है स्त्री का, और नारी का ललना, ठीक है। तो नारी का स्त्री, कामिनी, महिला, ललना कह सकते हैं, ठीक है। फिर पक्षी कहा जाते हैं, बहुत प्यारा है पक्षी का। पक्षी का तो पहला खग लिखेंगे, क्योंकि खग मतलब पक्षी तो आसान है। फिर नभचर बहुत लोगों को याद होता है, एक कॉमन होता है नभचर। नभचर के बाद पतंग आप कह सकते हैं, पतंग। इसके बाद अंडज, अंडज भी बहुत लोगों को याद होता है, अंडज, ठीक है। तो यह सब आपका पक्षी का हुआ, ठीक है। पर्वत की बात कर लेते हैं। पर्वत में आपका गिरी, ठीक है। गिरी के बाद पहाड़, पर्वत पहाड़। सैल, इसका तो सिंपल होता है सैल। नग भी आप कह सकते हैं, नग, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद पुत्र पे आइए। पुत्र का परिभाषित शब्द, पुत्र का सूत हुआ। पुत्र मतलब बेटा होता है ना, बेटा परिभाषित शब्द कहते हैं। पुत्र का लड़का भी आप कह सकते हैं, लड़का परिभाषित शब्द, ठीक है। इतना हो गया। तनु कह सकते हैं, पुत्र का तनु। चलिए इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे आगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का बहुत अच्छा है, अवनी। अवनी। पृथ्वी मतलब धरती, धरती आप कह सकते हैं। फिर धरा कह सकते हैं, धरती को भूमि भी कहा जाता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूमि लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पृथ्वी भी क्लियर हो गया, इतना तो याद कर लेंगे। फल, फल पे आ जाते हैं। फल का आपका पहला रसाल। इसके बाद सस्य कह सकते हैं आप फल को, क्या, सस्य, ठीक है। रसाल, सस्य। पिलांक कहा जाता है, पिलांक, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद फल के बाद फूल पे आ जाइए। फूल को पुष्प, पहला तो पुष्प ही कहेंगे फूल को। फिर सुमन भी कहा जाता है इसको, कुसुम भी शायद कहा जाता है ना, कुसुम कहा जाता है, कुसुम। आप एक और लिख सकते हैं मंजरी। ये सब क्या है, फूल के परिभाषित शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको, 24। चलिए 6 और बचा है, उसको भी कवर कर लेते हैं ताकि पूरा अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाए। चलिए इसके बाद आ जाता है बादल। बादल बहुत प्यारा है, बहुत बार पूछा जाता है। तो बादल का पहला हम लोग मेघ लिख देंगे, मेघ, बादल का मेघ। जलद लिख देंगे, जलद। वारिद भी होता है ना, वारिद, ठीक है। पयोद भी होता है। तो सिंपल सिंपल तो वर्ड है जो कि आप याद कर लेंगे, बहुत भारी नहीं है। इसके बाद वन, वन का आ जाइए। वन का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा, विपिन, विपिन। इसके बाद वन को जंगल भी कहा जाता है, जंगल, ठीक है। इसके बाद अटवी, अटवी कह सकते हैं। अरड़य कह सकते हैं, अरड़य, अरड़य, ठीक है। चलिए सांप पे आ जाइए, बहुत प्यारा है सांप। सांप पर परिभाषित शब्द देख लेते हैं। सांप को तो एक नाग कहा जाता है, तो आप लोग भी जानते हैं सांप को क्या, नाग। फड़ी कहते हैं उसको, फड़ी भी परिभाषित शब्द होता है। सांप को सर्प भी कहा जाता है, आप लोग भी जानते हैं सर्प, ठीक है। भुजंग भी कह सकते हैं आप, भुजंग। तो यह आपका सांप का परिभाषित शब्द हो गया। इसके बाद हाथी, देखिए हाथी भी इम्पोर्टेंट है।
हाथी के परवाची शब्द, हाथी को क्या पहला दंती कहते हैं, परवाची शब्द दंती कह सकते हैं। मतंग, मतंग भी परवाची शब्द होता है। हस्ती कह सकते हैं, हस्ती, ठीक है। इसके बाद गज कहा जाता है हाथी को। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आ जाइए किस पे, सरस्वती। सरस्वती के परवाची शब्द, सरस्वती को पहला शारदा कहते हैं, शारदा। फिर भारती कहा जाता है सरस्वती को, भारती। फिर गिरा कह सकते हैं, सरस्वती वाड़ी कह सकते हैं, वाड़ी भी परवाची शब्द होता है। तो शारदा, भारती, गिरा, वाड़ी। चलिए लास्ट देख लेते हैं। अब लास्ट आपका वृक्ष बचा है। वृक्ष का आपका क्या हो गया, रुख, रुख कहते हैं। आप वृक्ष को तरु कह सकते हैं, तरु। वृक्ष पेड़ भी तो कहते हैं, पेड़ भी हो जाएगा सिंपल में, ठीक है। एक वीटअप होता है, यहाँ लिख दो वीटअप, इस तरह। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए 30 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। अब इस 30 के रेंज में से कहीं बाहर आ ही नहीं सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन 30 को आप देख लीजिएगा, ठीक है, कभी बाहर नहीं आ सकता है। और आपका टारगेट जो है 95% का, धीरे धीरे मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आप पूरा करा भी दूंगा एग्जाम तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और पहले उस चीज़ को आप देख पाओगे। तो चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।